सो दिस इज माई नोट्स जो इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी वो नोट्स है जो मैंने 2020 सीजीएल के प्रिपरेशन के टाइम पे बनाए थे मैथ्स के लिए। और एक बात कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरा जो होम स्टेट है वो वेस्ट बंगाल है, तो मैंने अपने घर पे कहा कि यार मेरे नोट्स कहीं से निकालो, तो उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, खोजा, फिर मुझे फोटोज भेजे, देन मैंने जेरॉक्स कराया एंड देन मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यार इतने एफर्ट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। सो इस वीडियो में सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जनरल बातें कि आपको क्या ध्यान में रखनी चाहिए नोट्स बनाने से पहले, ना सिर्फ मैथ्स की बल्कि हर एक सब्जेक्ट में कुछ पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उसके बाद मैं आप लोगों से नोट्स शेयर करूंगी। और एक बात यार, मैंने इस वीडियो में सोचा था कि मैं आपको लाइव दिखाऊं बना करके वीडियोस के साथ में कि नोट्स कैसे बनाया जाता है, बट सबके कमेंट्स आते एक घंटे की वीडियो बना देती है, तो इसीलिए मैंने नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपने मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो जो कि मैंने 2024 एस्पिरेंट के लिए बनाया था वो आपने देख ली होगी। उसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ये पूरे 8 महीने कैसे पढ़ने हैं। अगर नहीं देखिए तो अभी तुरंत जाकर देखो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मेकिंग नोट्स। ये सिमिलर वही चीज है जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो करी थी और मुझे काफी फायदा हुआ था और आप सभी को भी ये फॉलो करनी चाहिए। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि नोट्स बनाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर पाओ। तो इस वीडियो में आपको लाइव बना करके दिखाऊंगी कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहली बात, तो क्या आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए नोट बनाने हैं? तो सारे सब्जेक्ट के लिए बनाने तो है, लेकिन आपको हर सब्जेक्ट में डिटेल नोट की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पेशली मैथ्स एंड जीएस में आपको डिटेल नोट की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश में आपको इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, मतलब इतना डिटेल नहीं लिखना होता है। ये जो वीडियो है वो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जो आप डिस्क्रिप्शन पर मोर पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको जो हिस्से के बारे में जानना है आप डायरेक्ट वहां पे जाके देख सकते हो। तो अगर आपने मेरी एसएससी सीजीएल 2024 स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर से देख लीजिए। इस वीडियो में मैंने बताया है कि पूरी प्रिपरेशन के लिए आपके कुछ स्टेप्स होने चाहिए। पहला स्टेप मैंने बताया था, अपने टीचर्स एंड यूट्यूब चैनल्स को फिक्स कर लीजिए। सेकेंड स्टेप, आपको अपने बुक्स एंड कंटेंट ये सब प्रिपरेशन से पहले ही फिक्स करके रखने हैं। थर्ड स्टेप, फिक्स योर मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म कि आपको कहाँ से मॉक्स देने हैं। ये नहीं कि आप आधी प्रिपरेशन कर लो उसके बाद आप ये सब चेंज करो। तो भले ही आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन ये सारी चीजें पहले से आपकी क्लियरली फिक्स्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप 4 जो होता है कि मेक डेली रूटीन। तो इन सब चीजों के ऊपर में मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी रीसेंट वीडियोस अपलोड करे हैं, स्पेशली 2024 सीजीएल को टारगेट करते हुए। सारे ही वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जरूर जाकर के देख लेना। अब है स्टेप 5, यानी कि डेली रूटीन बनाने के बाद आपको नोट्स कैसे बनाने हैं हर चैप्टर के लिए, हर वीडियो के लिए। अब देखिए नोट्स कैसे बनते हैं। तो जो लोग यूट्यूब में फ्री से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल नेसेसरी है नोट्स बनाना, क्योंकि वो बार बार वीडियो से रिवाइज नहीं कर सकते। जो लोग पेड कोर्स ले रहे हैं उनको नोट्स मिल जाते हैं, बट मेरे ख्याल से जो आपके सेल्फ मेड नोट्स होते हैं ना वो काफी इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि आप उसको उस तरीके से लिखते हो जो आपको समझ में आ जाए। तो मैं इस वीडियो में आपको मेरे नोट्स भी दिखाने वाली हूँ एंड जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं उनको भी प्रोवाइड हो जाते हैं नोट्स ऑलरेडी, तो वो उसमें से पढ़ सकते हैं। इसके बाद कुछ जनरल सवाल जो मुझे कमेंट्स में पूछे जाते हैं मैं उसका आंसर दे देती हूँ कि क्या हर सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनाना जरूरी। मैंने अभी बताया कि हाँ, सारे ही ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के लिए 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग एंड इंग्लिश, उन सबके लिए नोट्स बनाना जरूरी है। लेकिन मैथ्स एंड जीएस में डिटेल नोट बनता है और इंग्लिश और रीजनिंग में डिटेल नोट नहीं बनता, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखी जाती हैं। मॉक नोट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई हम सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं और जो इनिशियली सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तब का नोट्स बना लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेंगे। लेकिन ये सब करने के बाद आप जो गलतियां करते हो उसका क्या? आप जब नोट्स बना लेते हो, मॉक दे देते हो, उसके बाद जो गलतियां करते हो आप सीधे मॉक में जाकर तो रिवाइज करोगे नहीं उसको। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप मॉक टेस्ट का भी नोट बनाओ। अब इसमें क्या नोट्स बनाने होते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगी, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, तो आपको आगे सारी जानकारी मिलती रहेगी। उसके बाद आप कुछ चीजें ना नोट्स बनाने के बारे में जान लीजिए। पहले थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ, ये बहुत ही बोरिंग काम है। मतलब सोचिए आप
आप 2 घंटे की वीडियोस देख रहे हो, फिर बीच बीच में रोक रहे हो, फिर लिख रहे हो, और 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन को कॉपी में वापस से लिख रहे हो, तो आपको ना ऐसा लग सकता है कि ये बच्चों वाला काम है, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन याद रखिए, ये आपके आगे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, आपको बहुत सारा टाइम सेव करने वाली है। क्योंकि इमेजिन करिए कि एग्जाम में 10 दिन बाकी है, अब आपको रिवाइज करना है, क्योंकि सारी चीजें एकदम कंपाइल्ड होकर आपके माइंड में जानी चाहिए, तो अब क्या करोगे? ठीक है, तो इसीलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी काम है। आई एग्री कि बहुत बोरिंग है, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जितने भी टॉपर्स रहे हैं, जिनकी भी अच्छी रैंक आती है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि नोट्स ना बनाता हो। एफर्ट्स लगेगा इसमें काफी, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, अगर लंबी भी क्वेश्चन है तो आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा एफर्ट लगता है, बट ये आपका टाइम बाद में बहुत ज्यादा सेव करेगा। उसके बाद है, कभी कभी मन नहीं लगेगा, मन करेगा छोड़ दें, सीधे वीडियो से ही कर लेंगे, सीधे मॉक से ही कर लेंगे। आपको लग सकता है कि सीधे वापस से यही वीडियो देख लेंगे, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, वो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेगी। क्योंकि आप एक बार वीडियो से तो नोट्स बना लोगे, लेकिन जब आप बाद में वापस वीडियो से देखोगे ना, तो आपको लगेगा यार बेकार में चाट रहा है, इतना कितनी बेकार की चीजें कर रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सी चीजें आ रही होंगी। तो इसलिए नोट्स जब बनाओगे ना, तो आप बस पन्ना पलट पलट के देखोगे और आपके दिमाग में मैपिंग होने लग जाएगी। इसीलिए आपके पास रिटर्न में कॉपी में लिखा होना जरूरी है। एंड रिवीजन रेगुलरली करना है उस नोट्स का। ऐसा नहीं कि नोट्स बना लिया और रख दिया, ऐसा भी बहुत कोई होते हैं, बस नोट्स फॉर्मेलिटी के लिए बना लेते हैं कि भाई हमारे पास नोट्स है, लेकिन वो नोट्स बनाए ही जाते हैं रिवीजन के लिए। तो आपको टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करते रहना है। अब रिवीजन कैसे किया जाता है, तो आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको कब और कैसे रिवीजन करना है। ठीक है, तो आप मेरी वीडियोस को जरूर जाकर देखें। एंड हु स्टिक्स दैट विंस। आपको जो लोग इतने बोरिंग काम को भी कर लेते हैं ना, उनके लिए वो मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, वही जीतते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो ये चीज बोरिंग जरूर है, लेकिन आपको करनी ही पड़ेगी। देखिए, मैं इस नोट्स वाली वीडियो में अगर मैं आपको सारे सब्जेक्ट का बताने लग जाऊं कि नोट्स कैसे बनाना है लाइव करके, तो ये वीडियो 2 घंटे की भी चली जाएगी। इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको भी मैथ्स का बता रही हूँ। मैथ्स में डिटेल नोट बनता है, तो आप मेरी डेली रूटीन की जो वीडियो है वो जरूर जाकर देखिए। मैंने उसमें बताया कि आपको डेली किस हिसाब से मैथ्स को कंप्लीट करते रहना है। तो आपका जब डेली रूटीन सेट रहेगा, तभी आप उस हिसाब से वीडियोस देखोगे और उसी हिसाब से आप नोट्स बनाओगे। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया है कि सबसे पहले तो आप इस वे में सिलेबस कंप्लीट करते हो, कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हो, मतलब आप उस चैप्टर की पहले वीडियो देखते हो। ठीक है, मान लीजिए एक आपके पास टाइम एंड वर्क का एक चैप्टर है, तो सबसे पहले आप वीडियो देखोगे, उस वीडियो से आप नोट्स बनाओगे, एंड देन मल्टीपल टाइम्स उस नोट्स को रिवीजन करोगे, बुक से करोगे, एंड देन सेक्शनल मॉक लगाओगे। तो आपको कौन सी वीडियोस देखनी है, कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर आपके लिए वीडियो बेनिफिट करेगा आपको, उसके लिए मैंने ऑलरेडी ये वीडियो डाल रखी है। आप जाकर देख ले कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में बेस्ट यूट्यूब में टीचर्स या बेस्ट यूट्यूब चैनल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप नोट्स पे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो आपके दिमाग में नोट्स सुनते के साथ दिमाग में आएगा कि नोट्स में क्या लिखना होता है। ठीक है, मैथ्स में नोट्स बनाओ तो करना क्या होता है। तो पहली चीज जो आपको इंक्लूड करनी है अपने नोट्स में, वो है बेसिक ट्रिक्स, जो होता है कंसेप्ट। मान लीजिए आप टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हो, तो उसका मेन कंसेप्ट क्या है? एलसीएम मेथड से हम टाइम एंड वर्क को सॉल्व करते हैं। बहुत मतलब जब हम 10th में एलसीएम मेथड मतलब जब 10th में हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे, तब तो ये मेथड नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा कंपटीशन अब आ गया है। मतलब ये कोई एकेडमिक्स की पढ़ाई नहीं है, तो जो अप्रोच में चेंज होता है ना, वो हो गया अभी के लिए कंसेप्ट। तो आपको उन कंसेप्ट को लिखना है। उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं, आपको वहां पर लिखने हैं। फॉर्मूला के लिए अगर आपको ना अलग से भी एक नोट्स बनाने की जरूरत है, जिसमें आप सिर्फ फॉर्मूलाज ही लिखो, लेकिन आप जब चैप्टर बनाओ, वहां पर जब नोट्स बनाओ, तो वहां पे भी आपका फॉर्मूला होना चाहिए और अलग से भी लिखा हुआ होना चाहिए। देन इंपॉर्टेंट रेपिटेटिव कैलकुलेशंस। हर एक चैप्टर में ना कुछ ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बुक सॉल्व करोगे, मॉक लगाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैलकुलेशन ना बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप उन कैलकुलेशंस को भी लिख लिया करो वहीं पर नोट्स में। आप जब वीडियो भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कौन से रिपीटेटिव कैलकुलेशंस हैं। इसके बाद क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट पैटर्न।
देखिए जब आप YouTube से बेसिक्स की वीडियोस देखोगे तो एक टीचर एक तरह के 5 से 6 क्वेश्चंस कराता है उस टाइम, क्योंकि उनको समझाना होता है बच्चों को। लेकिन आपको एक ही पैटर्न के अगर 5 क्वेश्चन वो करा रहे हैं तो 5 नहीं लिखने हैं, आपको कोई एक ही क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, न्यू क्वेश्चंस जो रिलेवेंट होते हैं वो आपको लिख लेने हैं। प्रीवियस ईयर्स ऑफ वन, आपको देखिए आप पता कैसे चलेगा कि ये रेलेवेंट है कि नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जब देखोगे मैथ्स के तो आपको समझ में आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर कोई टीचर उस तरह के क्वेश्चंस करा रहा है, उस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको कहीं मिल रहे हैं जब आप वीडियोस देख रहे हो, तो आप उनको भी नोट कर लिया करो, ठीक है। अब देखिए कि हम नोट्स बनाएंगे और उसमें ये सारी चीजें लिखेंगे, तो हम कैसे उस नोट्स को अरेंज करें कि हम इजी वे में रिवीजन कर सके। मतलब हमारे लिए जब रिवीजन करने का टाइम आएगा तो हम एक जगह इकट्ठे एक चीज को हमें मिले, तो हम कैसे अरेंज करेंगे। तो देखिए पहली बात तो आपके लिए कुछ कुछ डिफरेंट पेजेस बनाने हैं, जैसे कि आपको बेसिक कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन ये एक साथ ही लिखना है। ये नहीं कि आप एक मतलब 2-3 पेज में सिर्फ कंसेप्ट लिख रहे हो, फिर आप अलग से क्वेश्चन लिख रहे हो। जब आप कंसेप्ट लिख रहे हो तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके उसी के साथ कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए। फॉर्मूला आप अलग से लिख सकते हो, उस चैप्टर के जितने फॉर्मूलाज है वो इकट्ठे होने चाहिए, ताकि लास्ट में आप जब सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करो एग्जाम के टाइम पर तो आपके पास अवेलेबल हो। देन कैलकुलेशंस भी आपको अलग से लिखने हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस हैं। उसके बाद कोई कुछ बहुत ही बारीक बातें मैं बता रही हूँ, नोट्स बनाते टाइम आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले नोट्स अपनी भाषा में हमेशा बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर वो इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं टीचर, या वो जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आपको वही लैंग्वेज यूज करना है। आपको जिस भाषा में समझ में आ रहा है आप उसमें लिखो। मैं जब आपको अपना नोट्स दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमेशा एरो या कोई भी साइन होता है, जैसे ऐसे करके इस तरह के आपको सिंबल्स करके यूज करने जो आपको समझ में आ जाए, जैसे इक्वल टू दे दो, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा लिखना ना पड़े और आप एरो से या फिर सिंबल से समझ जाओ कि हाँ क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। नाउ डोंट यूज डिफरेंट कलर्ड पेन्स। अब याद रखिए आप जब भी पढ़ाई के लिए नोट्स बनाए ना तो वो आपको दूसरों को जाके दिखाने नहीं है, किसी से चेक नहीं कराना है। तो उसमें आप स्टाइल मारने की कोशिश मत करो। मतलब ग्रीन पेन से लिख रहे हो, फिर ये करके लिख रहे हो, रेड पेन से लिख रहे हो क्वेश्चन, फिर उसको सॉल्व कर रहे हो ब्लैक पेन से, ये सब गलतियां नहीं करनी। जैसे मैं अच्छे से वीडियो मतलब अच्छे से ये नोट बना रही हूँ, मेरा पर्पस है सबके सामने यूट्यूब में जाएगा इसलिए मैं बना रही हूँ। लेकिन जब मैंने पढ़ाई के टाइम पे नोट्स बनाए थे तो ऐसा नहीं बनाया था। वो आप नॉर्मली जल्दी बनाओ, ठीक है, जल्दी से लिख लो, वो आपको राइटिंग दिखाने की वहां पे जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है नोट्स बनाते टाइम कि आपको 3 से 4 पन्ने ना ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि लास्ट में प्रिपरेशन के टाइम पर आपको बहुत सी चीजें उस चैप्टर से रिलेटेड ऐसी मिलेंगी जो आपको लगेगा यार इसको लिख लेते हैं, या भूल सकता हूँ, ये एग्जाम में आ सकता है। तो वो चीजें जो है उन चीजों के लिए आप ना 3-4 पन्ना लास्ट में हर चैप्टर की छोड़ दिया करो। उसके बाद ऑलवेज मेक नोट वाइल वॉचिंग द वीडियो, नॉट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। अब नोट्स बनाना कहाँ से है, तो आपको पता है वीडियो से बनाना है। जब आप मतलब कोई भी चैप्टर वीडियो से देख रहे होंगे, बेसिक कंसेप्ट या कुछ भी, तो वहां से आपके नोट्स बनाने हैं। तो जब आप वीडियो देखो साथ के साथ नोट्स बनाना है, ये नहीं कि अभी आज आपने वीडियो देख लिया फिर आप कल वीडियो देख करके बनाओगे, तो ये काम आपको नहीं करना है। और इससे ना आपका रिटेंशन भी बढ़ता है। मान लीजिए आपने एक वीडियो देखा, उसमें कुछ क्वेश्चन हुआ, फिर आप उस क्वेश्चन को रोक रहे हो, फिर अपने नोट में लिख रहे हो, फिर चला रहे हो, तो इससे क्या होगा, कुछ टाइम के लिए आपने उसको ऑब्जर्व किया, आपने उसको अपने अंदर ग्रैब किया, तो आपका रिटेंशन भी बढ़ता है, रादर कि आप कॉन्टिन्यूअस वीडियोज ही देखते जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि मेक प्रॉपर कॉपी, नॉट ऑन पेजेस। मैंने ये भी करते हुए देखा है लोगों को कि पता नोट्स कैसे बनाते हैं, A4 पेपर का पेज ले आएंगे और नोट्स बना के ऐड करते रहेंगे। अच्छा मान लो वो आपका कहीं इधर से उधर हो गया, ठीक है, और मतलब कुछ भी हो गया आपके साथ, तो वो उतना मतलब प्रॉपर नहीं लग पाता है। तो आप हमेशा कॉपी में ही नोट्स बनाओ, लूज पेपर लेकर के मत बनाओ। देन आई शेयर माई नोट्स एज सुन एज आई गेट इट। आई गॉट इट ऑलरेडी। जब मैंने ये लिखा था तब मेरे पास नोट्स नहीं आए थे, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने उस नोट्स की पहले फोटोज मंगाए हैं, देन उसको जेरॉक्स कराया है, तब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए तो भाई लाइक करना बनता है, शेयर करना भी बनता है, तो अभी जा करके कर लो ये सब कुछ। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स बताई है नोट्स को लेकर के, वो आपको ध्यान में रखना है। और अब देखते हैं मेरे नोट्स।
तो मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ अपनी ज्योमेट्री के नोट्स, लेकिन मैं इसमें आपको सारी चीजें बता दूंगी कि अरिथमेटिक में आपको क्या करना है और बाकी सब्जेक्ट्स बाकी चैप्टर्स में आपको क्या करना है। तो देखिए, जैसे ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये एक क्वेश्चन था ज्योमेट्री का, तो मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली नहीं लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट की पॉइंट लिखे हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया था, वो तो डायग्राम से ज्योमेट्री में बन जाता है, एंड पूछा क्या गया था। अब कुछ लोग क्या होते हैं, लाइन बाय लाइन एक एक चीज को लिखेंगे, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आपको वो काम नहीं करना है। मान लीजिए अगर अरिथमेटिक में कोई क्वेश्चन होता कि इफिशियंसी ऑफ ए इज दिस एंड इफिशियंसी ऑफ बी इज दिस, तो आपको पूरी लाइन नहीं लिखनी है, आप इस तरह से करके लिख सकते हो। ठीक है, रेशियो की चीजें हो या कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए कि एज बताई गई है, तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, राइट। आपको पूरा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये पहली पॉइंट है जो आपको याद रखनी है, जो आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव कर देगी। अब देखिए, मैं जो आपको बता रही थी कि आपको नोट्स कभी भी टीचर के हिसाब से नहीं बनाना है, अपनी भाषा में जो लिखना है आप उस चीज को लिख सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे नोट्स पे ये जैसे कोई क्वेश्चन था, इसमें एक मेथड ये है और दूसरा मेथड भी सर ने बोलते बोलते में कुछ बताया था कि इसके लिए शॉर्टेस्ट मेथड ये हो सकता है। तो आप उस मेथड को जैसे इस तरह से मैंने लिखा है हिंदी में पूरा, कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तभी 29 से 50 तक लेंथ हो गया है। मतलब मैं जिस तरह से समझ सकती हूँ उस हिसाब से मैंने नोट्स में लिख दिए हैं। तो आपको भी ऐसे करते रहना है, जैसे सर ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दी वीडियो में चलते चलते, और आपको लग रहा है कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल, तो आप उसको लिख लिया करिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जैसे अगर ये स्टेप है, ये हो सकता है मुझे बाद में ना याद रहे कि यहाँ पे किया क्या था सर ने, तो मुझे बाद में याद रहे उसके लिए मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया है, एकदम बिल्कुल अपनी भाषा में जैसे आपको समझ में आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यानी जैसे हम 1 यूनिट आगे बढ़ते हैं, लेंथ 4 इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज कर जाता है। तो आपको जिस तरह से समझ में आ रहा है आप उस तरह से अपने नोट्स में ये सब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको वो चीजें याद आ जाएंगी। अब देखिए, जब भी मान लीजिए आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो और उन्होंने ऐसा बोल दिया कि जब भी ऐसा दिया हो तो आपको ऐसा करना है, इसका मतलब क्या है कि आपको उन्होंने एक मेथड बताया जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो मैं क्या करती थी, वैसी जगहों पर लिख लेती थी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर एडी पर बनी वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो एडी स्क्वायर ही निकालना है। इसका मतलब ये क्या है कि एक सिंगल चीज है जो आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगी। तो ऐसी जो चीजें टीचर्स बोलते हैं ना, ये आप नोट कर लिया कीजिए, और जब आप रिवाइज करेंगे ना तो अपने आप ये दिमाग में चलने लग जाएगा। अब सिमिलरली आप पूरा नोट्स मेरा देख सकते हो। एंड इसके बाद देखिए, ये जो तरह की चीजें होती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अपनी भाषा में आपको लिखना है जो भी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, डायग्राम का यूज करना है आपको सबसे पहले तो नोट्स बनाते टाइम, स्पेशली ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इनमें तो करना ही करना है। आप अरिथमेटिक वर्क में भी कर सकते हो जहां पे जरूरत पड़े। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक लाइन के मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर देने पर दूसरी उसकी दूरी दोनों एंड से हमेशा इक्वल रहेगी। ये चीजें मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो जाती थी। ये ऐसी चीजें हैं जो आप बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसी चीजें आप लिख लिया करो, क्योंकि ये चीजें सर नहीं लिखाएंगे, ये चीजें आपको खुद लिखनी है, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिमिलरली मैंने कितने शॉर्टकट में क्वेश्चन को लिखा है। इन ट्रायंगल दिस इज गिवन, दिस इज, और ये अरिथमेटिक में भी यूज कर सकते हो। मैं अरिथमेटिक का मंगा नहीं पाई क्योंकि मैंने अपने घर से मंगाया था, तो वरना मैं आपको दिखा देती कि आपको बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे में लिखना है क्वेश्चन को। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये पूरा लिख दिया कि एल्टीट्यूड हमेशा ऐसे ही निकालना है। तो ये क्या है, सर ने बोला होगा कुछ इंपॉर्टेंट बात, तो मैंने साइड में लिख लिया अपनी भाषा में। तो सिमिलरली आपको इस तरह से करके बनाना है। बाकी आप देख सकते हो ये नोट्स है। अब जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि कंसेप्ट आपको लिखने होते हैं, देन आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता है, एंड बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिखना पड़ता है। तो देखिए, जब मैं पढ़ रही थी तो यहाँ पे जो सर ने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया होगा कि हाँ ये कंसेप्ट है, तो वो मैंने अपनी भाषा में लिखा है। ये सर ने लिखवाया होगा तो मैंने लिखा है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है अपनी भाषा में लिख लीजिए। अब सिंपली देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे फॉर्मूला सर ने बताया होगा तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है, ठीक है। तो अब मुझे पता रहेगा कि हाँ यहाँ पे फॉर्मूला, लेकिन मैं इसको अलग से भी कॉपी में नोट करती थी जितने भी फॉर्मूलाज होते थे। अब उसी के ऊपर सर ने कुछ क्वेश्चंस बनाए होंगे तो मैं यहीं पे लिख लूंगी। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपनी भाषा में कुछ लिखा है कि हाँ मुझे जो चीजें लगी सर बता रहे हो और इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो मैंने लिख लिया है। अब मैंने देखिए, मैंने आपको बोला कि एरो वगैरह यूज करना है, तो इस तरह से करके आप लिख सकते हो। सिर्फ यही वाली लाइन तीनों मैंने देखिए कैसे लिखा है, तीनों होगी बाकी दो नहीं। तो आपको जो लगता है कि आप भूल जाओगे वो चीज आप लिख लो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। सो दिस इज द वे ऑफ मेकिंग नोट्स। आपको इस तरह से नोट्स बनाना है। ये मैंने वीडियो को देखते देखते ही नोट्स बनाया था, जो सर करवा रहे थे बस उसको ऐसे करके क्वेश्चन लिखा है, सर ने बनाया तो मैंने भी बनाया साथ में, फिर रोक के समझा इस चीज को। एंड अब क्या होगा कि मैं जब भी रिवाइज करने का टाइम आएगा मैं कॉपी ही रिवाइज करती थी। नेक्स्ट आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जैसे लिख लिया है, जब सर ने कुछ बताया होगा
कि ये किसी भी चतुर्भुज में एप्लीकेबल होगा जहां 3 एंगल्स की इंटीरियर एंगल हो और चौथे का एक्सटीरियर एंगल पूछे। तो देखिए ये क्या कंसेप्ट है। अब हर एक क्वेश्चन में ऐसा जब भी रहेगा आप लगा सकते हैं। तो कहां पर आप लगा सकते हो वो भी मैं लिख लेती थी, कब यूज करना है मेथड। यहाँ पे मैंने लिख भी लिया कब यूज करना है मेथड। एंड आपको डायग्राम्स यूज करने हैं, जैसे जो चीजें समझ नहीं आती मैंने यहाँ पे डायग्राम्स करके बना लिया है। नेक्स्ट देखिए मैं फॉर्मूला वगैरह वैसे लिखती जाती थी कि देखिए यहाँ पे जैसे मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। अब आपको ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब मैंने उस टाइम किया था, जैसे फॉर्मूला लिख लिया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं सर ने कराया होगा तो मैं इसके साथ लिख लूंगी, लेकिन इस फॉर्मूला को फिर मुझे अलग जगह पे भी कहीं पे नोट करना है जहां पे सिर्फ फॉर्मूला लिखे हो, ताकि मैं साथ में एक साथ रिवाइज कर पाऊँ, वरना मैं कहाँ पे खोजती रहूंगी इसको। अब देखिए जैसे यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि जब भी जिगजैग टाइप फिगर हो, 2 लाइन्स पैरेलल हो, तो उनके देखिए पैरेलल टाइप की चीजों को आप इस तरह से सिंबल में यूज कर सकते हो, ठीक है, उनके बीच और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना। तो देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर्स वगैरह भी यूज करा है, ठीक है। तो आपको इस तरह से स्मार्टली नोट्स बनाना है, अपने स्टाइल में बनाना है। मैंने यहाँ पे देखिए कोई सुंदर तरीके से लिखने की कोशिश नहीं करी, एकदम सिंपल साधारण चीजें लिखी है जो सर ने बताया मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। सेम चीज आप अरिथमेटिक में और बाकी चीजों में भी यूज करोगे। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो एक आइडिया दे पाई होगी कि हाँ कैसे नोट्स बनाना होता है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल्स को इस तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए, एंड लाइक तो जरूर करिए मेरे एफर्ट्स के लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।